ऑटोमेशन, ऑटोमेशन, एआई, चैट जीपीटी, रोबोट्स टेक ओवर, टर्मिनेटर। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। ऑटोमेशन एक जबरदस्त टेक्निक है जो पूरी दुनिया में बदलाव ला रही है। इसे ना सिर्फ बिजनेस स्मार्ट बन रहे हैं, बल्कि ये लोगों की जिंदगी में भी काफी बदलाव ला रहा है। जहां एक तरफ इसके कई फायदे हैं, वहीं दूसरी तरफ इसके कुछ नुकसान भी हैं। एआई और काम के भविष्य पर हमारे शो में आपका स्वागत है। इस एपिसोड में हम ऑटोमेशन की दुनिया को अच्छे से समझेंगे और इस ट्रांसफॉर्मेशनल टेक्निक के फायदे और नुकसान को भी जान लेंगे। चलिए मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। राजू नाम का एक किसान था। वो अपने छोटे से खेत में बहुत मेहनत करता था। वो खेत में तरह तरह की फसलें उगाता और खेती से ही उसकी जिंदगी चल रही थी। एक दिन राजू को एक चमकदार नया ट्रैक्टर मिला। उस ट्रैक्टर की वजह से राजू की खेती की मेहनत एक झटके में कम हो गई। अब सारा मेहनत का काम वो ट्रैक्टर करने लगा। मेहनत के साथ साथ उसने राजू का वक्त भी बचाया। जिस काम के लिए उसे पूरा दिन मेहनत करनी पड़ती थी, वो काम अब बस घंटे भर में पूरा होने लगा। बाकी बचे वक्त में राजू दूसरे कामों पर ध्यान देने लगा, जैसे कि मार्केट जाना, नए खरीदार ढूंढना, फसल के लिए अच्छे रेट्स फिक्स करना। लेकिन जल्दी ही उसे ऐसा महसूस होने लगा कि अब वो ट्रैक्टर पर डिपेंड होता जा रहा है। ट्रैक्टर के बगैर तो वो कोई काम कर ही नहीं रहा था। खेती के बारे में अपनी नॉलेज और स्किल को तो वो इस्तेमाल कर ही नहीं रहा था। गौर से सोचने के बाद उसे समझ आया कि ज्यादा ट्रैक्टर के इस्तेमाल की वजह से उसके खेत की मिट्टी ठोस यानी डेंस होती जा रही थी और उसकी फसल की क्वालिटी भी कम हो रही थी। इसलिए राजू ने खेती कामों में ट्रैक्टर का इस्तेमाल करने और खेती की उपजाऊ क्वालिटी बचाने के लिए बैलेंस बनाने का फैसला किया। कुछ ज्यादा ही मेहनत वाले बड़े कामों को वो ट्रैक्टर से करने लगा और छोटे मोटे काम अपनी मेहनत और स्किल्स के साथ पूरा करने लगा। यानी कि अब वो अपनी खुद की एक्सपर्टीज और नॉलेज का ज्यादा इस्तेमाल कर रहा था। दोस्तों, इस कहानी से हमें सबक मिलता है कि प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी में सुधार के लिए ऑटोमेशन एक पावरफुल डिवाइस हो सकता है, लेकिन साथ ही साथ इसकी खामियों के बारे में भी ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। चलो अब ऑटोमेशन प्रोफेशनल्स की बात करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि सचमुच ऑटोमेशन से प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी में सुधार हो सकता है। एग्जाम्पल के लिए मैकिन्सी की एक स्टडी में पाया गया कि ऑटोमेशन के जरिए सालाना 1.4% प्रोडक्टिविटी बढ़ाई जा सकती है, जिससे टाइम वेस्ट नहीं होता और बिजनेस में फायदा भी ज्यादा होता है। ऑटोमेशन का दूसरा फायदा यह भी है कि इससे मैन्युफैक्चरिंग या हेल्थ केयर सेक्टर्स में सेफ्टी और एक्यूरेसी में सुधार किया जा सकता है। खतरनाक और मुश्किल काम करने के लिए मशीन्स का इस्तेमाल किया जा सकता है। जो भी काम इंसान के लिए जोखिम भरा है और चैलेंजिंग होगा, वो काम एआई ज्यादा सेफली और एक्यूरेसी के साथ पूरा कर सकता है। कॉस्ट सेविंग ऑटोमेशन का एक और फायदा है, खासकर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में जहां लेबर कॉस्ट बहुत ज्यादा होती है। कई बार रिपीट किए जाने वाले कामों को ऑटोमेट करके बिजनेस लेबर कॉस्ट को कम कर सकते हैं और उस वक्त के साथ साथ पैसा भी बचा सकते हैं। ये ऑटोमेशन नई टेक्निक, प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को और ज्यादा डेवलप करके इनोवेशन यानी नए सुधारों को बढ़ा सकता है, जो कि लोगों की जिंदगी बेहतर बना सके। पर ऑटोमेशन की सबसे बड़ी खामी यही है कि इससे जॉब्स का डिस्प्लेसमेंट होता और रोजगार का नुकसान होता है, खासकर उन इंडस्ट्रीज में जिनमें फिजिकल वर्क या मेहनत का काम ज्यादा किया जाता है। असल में ऑक्सफोर्ड मार्टिन स्कूल की एक स्टडी में पाया गया कि अमेरिका में करीब 47% जॉब्स को ऑटोमेशन का खतरा है। ऑटोमेशन का एक और नुकसान यह है कि यह इकोनॉमिक इनइक्वालिटी को बढ़ा सकता है, क्योंकि इससे कम एजुकेटेड वर्कर्स की जॉब्स के डिस्प्लेस होने का खतरा ज्यादा है। इससे लोगों में इकोनॉमिक गैप बढ़ता जाएगा। ऑटोमेशन से ह्यूमन स्किल और नॉलेज का भी नुकसान होता है। अब मैन्युफैक्चरिंग जैसे फील्ड्स में ऑटोमेशन ने सालों से चली आ रही मैनुअल स्किल्स को बदल दिया। इसके चलते एक्सपेंसिव एक्सपर्टीज और नॉलेज का नुकसान हो सकता है। जैसे कि पहले ही हमने डिस्कस किया, ऑटोमेशन में प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी को बढ़ाने की ताकत है। एग्जाम्पल के लिए एक पिज्जा कंपनी जो ट्रेडिशनल तरीके से पिज्जा बनाती है, इसमें अलग अलग प्रोसेस में अलग अलग फिजिकल वर्क शामिल होते हैं। पहले आटा गूंदना, सॉस फैलाना और टॉपिंग लगाना। लेकिन ऑटोमेशन की मदद से प्रोसेस को वेल ऑर्गेनाइज्ड और ज्यादा बेहतर बनाया जा सकता है। मशीनों से आटा गूंदने का काम किया जा सकता है और टॉपिंग को रोबोटिक आर्म का यूज करके लगाया जा सकता है, जिससे मैनुअल वर्क कम हो जाता है और काम की एफिशिएंसी बढ़ जाती है। इसके अलावा ऑटोमेशन सेफ्टी और एक्यूरेसी में भी सुधार कर सकता है। जिन इंडस्ट्रीज में इंसानों के लिए डेंजरस या डिफिकल्ट वर्क शामिल है, वहां सेफ्टी का खास ध्यान रखना भी बेहद जरूरी है। एग्जाम्पल के लिए ऑटोमेशन से हेल्थ केयर इंडस्ट्री में हाई एक्यूरेसी के साथ काम किया जा सकता है। इसी वजह से आजकल रोबोटिक सर्जरी भी काफी पॉपुलर हो रही है। ये टेक्नोलॉजी पेशेंट की जल्दी रिकवरी के साथ जोखिम को भी कम करने में मदद करती है। प्रोडक्टिविटी और सेफ्टी बढ़ाने के अलावा ऑटोमेशन से बिजनेस के लिए कॉस्ट सेविंग भी हो सकती है, यानी कि खर्चा कम हो सकता है। ये मशीन 10 इंसानों का काम अकेले कर लेती है। ऑटोमेटिक मशीन ज्यादा स्किलफुली और एक्यूरेसी से काम कर सकती है, जिससे ह्यूमन वर्क की जरूरत नहीं रहती और कंपनी की उतनी कॉस्ट सेविंग होती है। लेकिन इन फायदों के साथ ऑटोमेशन के कुछ नुकसान भी। सबसे इंपॉर्टेंट बात है जॉब्स का डिस्प्लेसमेंट, जैसा कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। यानी कि आपके जॉब के कुछ पार्ट्स डिस्प्लेस होकर एआई रिप्लेस कर सकता है और आपको नए तरीके से अपने आप को अडेप्ट करना पड़ेगा। जाहिर है ऑटोमेशन और एआई जितना पॉपुलर होगा, उतने ह्यूमन जॉब्स कम होते जाएंगे।
जिससे बेरोजगारी बढ़ सकती है। जिन जॉब्स में किसी खास स्किल या क्रिएटिविटी की जरूरत नहीं होती, वहां के लोगों की जॉब्स तो पूरी तरह से खतरे में। बेरोजगारी, गरीबी और रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा ना कर पाने की वजह से सोसाइटी में डिस्टर्बेंस हो सकता है। अमीर गरीब का भेदभाव बढ़ सकता है। लेकिन ऑटोमेशन हो या डिसीजन लेने वाले एल्गोरिथम हो या फिर एआई सिस्टम की बात हो, ये सिस्टम उसी तरह से काम करेंगे जितना सिस्टम को सिखाया जाएगा। मतलब वही काम जो इंसान पहले से करता है, उसे ऑर्गेनाइज तरीके से फास्ट और एक्यूरेट कर सकता है। लेकिन खुद से कुछ सोचकर नया काम करना, इसके लिए अभी तो मुश्किल नजर आ रहा है। इसका सीधा साधा मतलब यह है कि सिस्टम्स ट्रेडिशनल आउटपुट लंबे वक्त के लिए बनाए रखती है, जिससे बड़े पैमाने पर इनोवेशन कम हो जाता है। साथ ही ये सिस्टम्स बायस हो सकती हैं, मतलब किसी एक ग्रुप को ज्यादा फायदा पहुंचाएंगी और किसी को कम। एग्जाम्पल के लिए, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में रिस्क एवेल्युएशन के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले एल्गोरिथम को कुछ ग्रुप्स के खिलाफ बायस पाया गया, जो कि कानून और सोसाइटी की नजर में गलत बात है। ये जस्टिस नहीं कर पाती। ऑटोमेशन और एआई में काम की दुनिया को पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह से कई तरीकों से बदलने की कैपेसिटी है। जहां पर एक और बढ़ी हुई प्रोडक्टिविटी, सेफ्टी और कॉस्ट सेविंग्स अच्छे फायदे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ जॉब्स का डिस्प्लेसमेंट, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, ह्यूमन स्किल और नॉलेज का नुकसान। जैसे जैसे दुनिया ऑटोमेशन की ओर बढ़ रही है, फायदे और नुकसान के बीच बैलेंस बनाना जरूरी बन गया है। आखिरकार काम ऑटोमेटिक तरीके से करने का मतलब है कि हर काम का आउटपुट एक ही तरह का होगा और डेली टेंशन्स को बढ़ा सकता है, खासकर जब डिसीजन लेने वाले एल्गोरिथम या एआई सिस्टम की बात आती है।